गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे टिकट एल्बम, जिसका प्रथम भाग हमने पढ़ लिया है। दूसरा भाग हम अब पढ़ने जा रहे हैं कि टिकट एल्बम में क्या होता है। नागराजन के एल्बम को देखने के लिए राजप्पा उसके घर जाता है, क्योंकि उससे ईर्ष्या होने लग जाती है कि उसका एल्बम में ऐसा क्या है जो मेरे एल्बम में नहीं है। सब उसके एल्बम को देखना चाहते हैं, मेरे एल्बम को क्यों नहीं देखना चाहते। तो उसके घर जाता है, आना जाना लगा रहता है, कोई उसको टोकता नहीं। वो सीधा सीढ़ियों से नागराजन के कमरे में जाता है और पास ही पड़ी कुर्सी पे बैठ जाता है। तभी क्या होता है, उसकी नागराजन की बहन कमाक्षी वहां जाती है और कहती है भैया तो शहर गए हैं, तुमने भैया का एल्बम देखा है? किसने? कमाक्षी ने नागराजन से कहा। नागराजन ने हाँ कहने में केवल अपना सिर हिला दिया कि हाँ, बहुत सुंदर एल्बम है ना। सुनो, तुम्हें कैसे पता चला? राजप्पा कमाक्षी से पूछता है। कमाक्षी कहती है भैया ने बताया कि तुम्हारे एल्बम से मेरा एल्बम कितना सुंदर है। कमाक्षी कुछ देर तो वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के एक ताले से टकरा गया। किताबों को देख रहा था तो दराज का एक ताला उससे टकरा गया। उसे ताले को खींचकर देखा तो बंद था। क्यों न उसे खोलकर देखा जाए। उत्सुक था जानने के लिए कि इसके अंदर एल्बम तो नहीं है, तो खोलकर देखा जाए। मेज पर पड़ी उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो चोरी छिपे देख रहा था। जो चोरी छिपे काम करते तो बच्चों उसको डर लगता ही है। तो उसने भी बाहर जाकर देखा कि कोई उसको ऐसे काम करते देख तो नहीं रहा है। फिर जल्दी से दराज खोली, एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। कौन से वाक्य? किस वाक्य? जिसको चुराने वाला बेशर्म है, ये एल्बम मेरा है। जब तक कमल लाल है, सूर्य पूर्व में उगे, पश्चिम में छिपे, तब तक एल्बम मेरा ही रहेगा। इस वाक्य को उसने फिर से पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्यों? क्योंकि वो चोरी कर रहा, चोरी पे काम कर रहा था। एल्बम को झट से कमीज के नीचे डाल लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियों से उतरकर घर की ओर फिर से भाग चला। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। यानी कि जो अलमीरा की पुस्तकों की बुक्स की, उसके पीछे उसने क्या किया, उस एल्बम को छिपा दिया। फिर उसने बाहर आकर झांका कि कोई उसको देख रहा है। उसका पूरा शरीर जलन से जलने लगा, जलन सी होने लगी। चोरी करते घबराहट हो गई उसको। गला जैसे उसका सूख रहा था, चेहरा तमतमाने लगा, क्योंकि चोरी का कार्य करते समय सबकी बस की बात नहीं होती बच्चों। जो अच्छे दिल वाले होते हैं वो चोरी नहीं कर पाते। रात के 8 बजे अप्पू आया। कौन? उनका एक दोस्त था, वो आया। तुमने सुना है नागराजन का एल्बम चोरी हो गया? हम दोनों शहर गए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। किससे कही? राजप्पा से। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते उसके झट से कमरे का दरवाजा बंद किया और अलमारी के पीछे से एल्बम को निकाल कर देखा, फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई से देख न ले। रात में खाना भी नहीं खा, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसने खाना नहीं खाया। उसका चेहरा भयानक हो गया था डर के मारे। रात उसने कोशिश की सोने की, पर नींद नहीं आई। एल्बम सिराने तकिए के नीचे रखकर, यानी कि अपने पिलो के नीचे उसने रखा, फिर वो सो पाया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तभी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम्हारे उसके घर गए थे? यानी कि वो किससे पूछता है? राजप्पा से, कि कल तुम नागराजन के घर गए थे, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद वहीं कोई और दूसरा नहीं आया था। राजप्पा ने जैसे सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। वह जिस दिन चाहे सोच ले, वह जैसा भी चाहे सोच ली, हाँ भाई मैं गया था उसके घर। कमाक्षी ने कहा कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे। अप्पू ने ये बातें राजप्पा को लगी और उसे समझते सकने लगा कि एल्बम राजप्पा ने चोरी किया। कल रात में नागराजन लगातार रोई जा रहा है, उसके पापा शायद पुलिस को खबर कर दे। अप्पू ने फिर से राजप्पा को ये बातें कही। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस पलक झपके और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डालने का कार्य कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो राजप्पा को डरा रहा था, जिसे राजप्पा खुद ही बता दे कि उसने एल्बम को चोरी किया है। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया, वह इसी तरह बैठा रहा। फिर तभी बाहर की साकल यानी कि कुंडी खटकी। पुलिस! राजप्पा दूध दबाया। उसको डर लगा कि मेरे घर पुलिस ना आ गई हो। भीतर साकल लगी थी। दरवाजा खटखटाने की आवाज और तेज हो रही थी। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर की तरफ भागा। अपने एल्बम को निकालकर ऊपर की तरफ स्टेज की तरफ बढ़ने लगा। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाश ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अभी भी
बज रहा था, यानी कि कोई दरवाजे पर आया हुआ था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली जाएगी। रजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा, यानी कि पीछे की साइड गया। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी में क्या रख रखा था? गर्म पानी। उसने क्या किया? रजप्पा ने एल्बम को उठाया और अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। रजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा ने आवाज दी, जल्दी से आ तो नहाकर, राजन तुझे ढूंढता हुआ आया। दरवाजे पुलिस नहीं थी, नागराजन था। ठीक है। कपड़े बदलकर वह ऊपर आ गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया दोस्त। उसका चेहरा काफी उतरा हुआ था। कहाँ रखा था तुमने? रजप्पा ने नागराजन से पूछा। शायद दराज में, सैर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू थे। राजप्पा ने चेहरा बचाकर उसकी आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। रजप्पा झट नीचे उतर गया और 1 मिनट में ऊपर आकर नागराजन के सामने खड़ा हो गया। उसके हाथ में उसका खुद का एल्बम था। रजप्पा का खुद का एल्बम था। यह लो मेरा एल्बम, इसे तुम रख लो। ऐसा क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कहता हूँ। अब तुम इसे रख लो। बहला रहे हो दोस्त? नागराजन को जैसे ही यकीन ही नहीं हुआ। नहीं दोस्त, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। रजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, ये कैसा चमत्कार है? सभी को मालूम है, सबको अपनी चीज प्रिय होती है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं हो रहा था, पर रजप्पा अपनी बात को बार बार दोहरा रहा था तो उसका गला भर आया। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर मुझे कैसे रखोगे इस बगैर टिकट के? रोता क्यों है यार? ले इस एल्बम को, तू रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन ये बातें रजप्पा को बोली। फिर रजप्पा ने मना कर दिया, नहीं दोस्त तुम रख लो और यहाँ से निकल जाओ। वो जोर से चिल्लाने लगा। नागराजन की कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वह एल्बम लेके नीचे उतरा। कमीज से आंखें पोंछता हुआ रजप्पा भी उसके नीचे आया और दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं। नागराजन सीढ़ियों से उतरने लगा। सुनो राजू, रजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलटकर फिर से देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात भर अपने एल्बम को जी भर के देखना चाहता हूँ और कल सुबह मैं ये एल्बम तुझे लौटा दूंगा। नागराजन ने उसे एल्बम दे दिया, क्योंकि आज रात उसने बोला है रजप्पा ने तो अपने पास रखेगा। जी भर के एल्बम देखने के बाद वो अगले दिन नागराजन को दे देगा। रजप्पा ऊपर गया, उसने दरवाजा बंद किया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। क्यों रोने लगा बच्चों? क्योंकि उसे अपने किए का पछतावा हो रहा था, क्योंकि उसने नागराजन के एल्बम को जलती हुई अंगीठी की भट्टी में डाल दिया। अब उसको पछतावे के आंसू आ रहे थे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि ईर्ष्या और द्वेष मानव का जो गुण माना गया है कि उसके स्वभाव में ये गुण होते हैं, लेकिन जो पश्चाताप करता है वो सबसे बड़ी बात है। जैसे जिस प्रकार नागराजन का एल्बम अंगीठी में जलाने के बाद रजप्पा पश्चाताप कर रहा है। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी ये कहानी। धन्यवाद।